निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ। बलोचिस्तान के तलबा को इंसाफ दो, इंसाफ दो। बलोचिस्तान के तलबा को इंसाफ दो। सीसी की लीड गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जस्टिस, 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 जस्टिस। हमारे साथ चलो, हम इस कौम की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जी बताइएगा कि कल जिस तरह से आपके साथ हुआ कि आप लोग पुरअमन रैली की सूरत में आ रहे थे, फिर आप लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जो है आपकी डिमांड्स कुछ हद तक मान ली गई। आज आप फिर एक मरतबा असेंबली के सामने आए हैं, तो क्या कहें? कल तो हमारे साथ जो पुलिस गर्दी हुई उसके लिए मैं थोड़ा ऊंचा बोलिएगा मैम। हम सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं, क्योंकि वो एक पुरअमन एहतजाज था हम पर। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि असम्बली के अंदर कुछ असम्बली के लीडरान ने हम पर ये बहतान लगाया कि स्टूडेंट्स जो है ना असम्बली के अंदर आना चाहते हैं। तो ये काफ़ी एक बहुत बड़ा झूठ था हमारा। हम बार बार कह रहे थे कि हमने अपना प्रोटेस्ट जो है ना हाई कोर्ट के सामने कंडक्ट करना है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमारा कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो पाए हैं। रात को जो मुज़ाकरात हुए उनमें सिर्फ हमने 2 पॉइंट्स किए थे कि पहले जो पुलिस इस सारे तशद्दुद में इन्वॉल्व थी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और दूसरा जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उसको जो है ना उसके लिए असम्बली कमेटी बनाए और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। तो जो पहला डिमांड है उस पर कुछ हद तक अमल दरामद हो सका है, लेकिन अभी तक जो दूसरे पुलिस एहलकार है वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम जब यहाँ जमा हुए हैं वो एक धरने की शक्ल में इसलिए कि 7 बजे जब असम्बली का सेशन होगा तो वहाँ पे हमारी जो तलबा का वफ्द है वो असम्बली के वफ्द के साथ मुलाकात करेगा और हमारे जो सारे डिमांड्स हैं उनके सामने पेश किए जाएंगे। फिल के लिए हमारा जो मतलब इमीडिएट डिमांड यही है कि बलूचिस्तान में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासेस को कैंसिल किया जाए। जब तक वो रिस्टोर नहीं कर लेते इंटरनेट और जब तक वो अल्टरनेटिव नहीं देते, जब तक वो जो है ना फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, उस वक्त तक जो है ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए ये गवर्नमेंट इशू करे कि अब ऑनलाइन क्लासेस बलूचिस्तान में नहीं होंगे। और जो दूसरा हमारा यही है कि जो कार्रवाई हुई है पुलिस की उसको मतलब आखिर तक पहुंचाए और जितने भी एहलकार इसमें मुलविस हैं उन सबको सज़ा दी जाए। अगर जो गवर्नमेंट है वो इन 2 मुआहदात पे अमल करेगी तो फिर यहाँ से हम अपना धरना ख़त्म करेंगे। अगर वो फिर से हमें लुकमा देगी और फिर से हमें टगाएगी तो ये धरना यहीं जारी रहेगा। इसके साथ साथ पूरे बलूचिस्तान में तलबा तंजीमें और पाकिस्तान में जहाँ भी हमारे शाखे मौजूद है वो वहाँ पर भी मुजाहरे करेंगे और इस जद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जो तबकाती निज़ाम तालीम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। जो ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मसला है वो बुनियादी तौर पे आप समझती हैं कि क्या है और कितने अजला में मतलब ये इंटरनेट का कितने अजला में मतलब ये तलबा जो है ना वो उसमें मुतासर है इसमें खास? देखिए सेनेट में जो एक लेटर पेश किया है सेनेटर ने उसके मुताबिक और हमारी जितनी डाटा है उसके मुताबिक करीबन बलूचिस्तान में 70% ऐसे एरियाज़ है जहाँ नेट नहीं है। मतलब 7 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान ऐसे है जहाँ नेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, 2G और 3G तक अवेलेबल नहीं है। नाम लेंगे? नाम कीच, कोलू, गुजदार, डिस्ट्रिक्ट गुजदार और कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स है, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके साथ साथ हमारा मेन जो जेन्युइन डिमांड है हम ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं हमें पढ़ाई का भी हक़ दिया जाए। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि इस कोरोना के टाइम पे हमारा डिमांड ये भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ खोल दें जिससे जो है ना स्टूडेंट्स को ये बीमारी लग सके। हमारा मेन डिमांड ये है कि आप हमारे रीजन्स में नेट को रिस्टोर करें। हम भी पढ़ना चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारा भी ये हक़ है कि हमें भी पढ़ाई का हक़ दिया जाए। अगर वो सिक्योरिटी रिस्क का वो कर कह रहे हैं कि हम नेट को रिस्टोर नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरे डिमांड की तरफ आते हैं कि या तो HSC इन स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशंस करे, जिस तरह के ऐसे बहुत से मतलब मिसालें हमारे पास मौजूद है। जब चाइना में पाकिस्तान के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं आ रहे थे तो वहाँ पे उनको हॉस्टल में अकोमोडेशंस दी गई थी। अभी भी हमारे ख़ुद के BMC में ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं इंडियन कश्मीर के जो इंडिया नहीं जा सकते, उनको अकोमोडेशन हॉस्टल्स में मिली है। तो उनके लिए हॉस्टल्स खोले जाएँ या उनके अकोमोडेशन का सबसे पहले जो है ना इंतज़ाम किया जाए ताकि वो वहाँ बैठकर इंटरनेट की जो सहूलत है उसको उसके साथ साथ अपने ऑनलाइन क्लासेस ले सके। अगर ये हुकूमत ये कहती है कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं, क्योंकि HSC यही राग अलपती रही है कि मेरे पास फंडिंग नहीं है, मैं फ़ंड नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर
तीसरा और मेजर हमारा जो डिमांड यही है कि फिर ऑनलाइन क्लासेस का इजरा नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये तबकाती निज़ाम तालीम है। इसमें अभी 1.5 महीने से कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे एग्ज़ाम्स तक हो चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक क्लास तक अटेंड नहीं की है। इसका कसूरवार कौन है? क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा नहीं है? क्या जो HSC बनती है, क्या वो बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को जो है ना बिल्कुल नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो फैसले लेती है? क्या वो इन रीजन्स में हक़ाइक़ को नहीं जानती है कि वहाँ इंटरनेट मौजूद नहीं है? तो ये काम उनका है, हम उन पर वो देते हैं कि वो ये इनकी ज़िम्मेदारी है। HSC ने भी ख़ुद यूनिवर्सिटीज़ को लिख के भेजा है कि ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उसके बाद वो लोग जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अब ये हुकूमत और ख़ासकर बलूचिस्तान हुकूमत, HSC, वफाक, वज़ीर तालीम, इन सब का वो है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और इस तबकाती जो निज़ाम तालीम है इसको ख़त्म करे और बलूचिस्तान के तलबा को तालीम का हक़ दे। अच्छा अमान, कल जो इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। किस हद तक मुतमईन हो और मज़ीद क्या? देखिए, इत्मीनान तो मुझे बिल्कुल भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसकी वजह ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है, यहाँ पहले भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। हम जिस चीज़ के लिए निकलते हैं वो है हमारे डिमांड्स, जो एजुकेशन का राइट है। हम उस वक्त मुतमईन होंगे जब जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, जिस चीज़ के लिए हम निकले थे वो पूरा हो सके। और दूसरी बात, कार्रवाई की है। बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में जो मुल्ज़िम हैं उनको कभी भी कोई भी सज़ा नहीं दी गई है, ये बात साबित है। या अगर UB स्कैंडल के साथ साथ ये भी ऐसा ही लुकमा है कि पुलिस को अभी जो है ना मुअत्तल कर दिया जाए और कुछ महीनों बाद फिर से उन्हें ऑन ड्यूटी रखा जाए, तो अभी तक इत्मीनान मेरे ख्याल से इस रियासत पर और इस सूबाई हुकूमत पर उस हद तक हमें इत्मीनान नहीं हुआ है।